नमस्कार। आज हम अ वर्ण से बने कठिन शब्दों के विषय में और उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अ वर्ण से बने कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहला शब्द है बच्चों अवगत। अवगत का अर्थ है जानकारी में आया हुआ या विदित या ज्ञात, यानी जिसके विषय में हमें पता चले या जिसके विषय में हम जानते हों। अगला शब्द है अभद्रता। अभद्रता का अर्थ है दुर्व्यवहार या अनुचित व्यवहार, यानी ऐसा व्यवहार जो करने योग्य न हो, अशोभनीय हो। अगला शब्द है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। अगला शब्द है अभ्यस्त। अभ्यस्त का अर्थ है बच्चों अच्छी तरह सीखा हुआ, निपुण, यानी अभ्यास करके किसी कार्य में निपुण होना, ऐसा कार्य जिसका अभ्यास किया गया हो। अगला शब्द है अकल्पित। अकल्पित का अर्थ है जिसकी कल्पना भी न की गई हो, यानी कल्पना से परे कोई ऐसी बात होना जिसके बारे में हमने सोचा तक न हो, या कोई ऐसी बात होना जिसके बारे में सोचा तक नहीं गया हो। अगला शब्द है अकरणीय। अकरणीय का अर्थ है जिसे नहीं करना चाहिए या जो करने योग्य न हो। कोई ऐसा कार्य जो करने लायक नहीं है, जो अनुचित है, यानी जो उचित नहीं है, अनुचित कार्य है, यानी कोई ऐसा कार्य जिसे नहीं किया जाना चाहिए। अगला शब्द है अकथनीय। अकथनीय का अर्थ है जिसका वर्णन न हो सके, यानी जो कहा न जा सके या जो कहने योग्य न हो। अगला शब्द है अकंटक। अकंटक का अर्थ है व्यवधान से दूर, निर्विघ्न, यानी जिसमें बाधा न हो, जो व्यवधान से रहित हो। अगला शब्द है अकस्मात। अकस्मात का अर्थ है बच्चों अचानक, सहसा, एकदम से, एकाएक और यकायक। जैसे उदाहरण के लिए अकस्मात आकाश में मेघ घिराए और वर्षा होने लगी, यानी अचानक से आकाश में बादल आ गए और क्या हुआ, चारों ओर से बादलों से आसमान घिर गया और बारिश होने लगी। अगला शब्द है अकिंचन। अकिंचन का अर्थ है दरिद्र, धनहीन, गरीब आदमी, यानी जिसके पास कुछ न हो, दरिद्र मनुष्य। अगला शब्द है अकुलाहट। अकुलाहट का अर्थ है उद्विग्न होने की अवस्था या भाव, या अधीरता, व्याकुलता। उदाहरण के लिए परीक्षाफल मिलने की तिथि नज़दीक आने पर बच्चों के मन में अकुलाहट होने लगी। अगला शब्द है अचल। अचल का अर्थ है बच्चों गतिहीन, चिर स्थायी, यानी जो चल न सके, जैसे पेड़ पौधे, घर, पर्वत, ये एक ही जगह पर रहते हैं, ये चल फिर नहीं सकते। अगला शब्द है अजनबी। अजनबी का अर्थ है बच्चों अपरिचित, अनजान, यानी जिसके बारे में हम नहीं जानते। उदाहरण के लिए मोहन का आज विद्यालय में पहला दिन था, उसके लिए सभी लोग अजनबी थे। अगला शब्द है अजेय। अजेय का अर्थ है बच्चों जिसे जीता न जा सके या अपराजित, यानी जिसे हराया ना जा सके या जो कभी भी न हारा हो। अगला शब्द है अज्ञ। अज्ञ का अर्थ है बच्चों अज्ञानी, नासमझ या न जानने वाला, यानी जिसे ज्ञान या समझ न हो। अगला शब्द है अटूट। अटूट का अर्थ है पक्का, दृढ़, जिसे तोड़ा न जा सके या न टूटने वाला। उदाहरण के लिए भक्त को भगवान पर अटूट विश्वास होता है। अगला शब्द है अडिग। अडिग का अर्थ है बच्चों अटल, अपने विचार या स्थान से न हटने वाला, यानी अपनी बात से पीछे न हटने वाला, अपनी बात, अपने विचारों पर दृढ़ता से कायम रहने वाला। अगला शब्द है अतीत।
अतीत का अर्थ है बच्चों बीता हुआ समय या काल, गुजरा हुआ या बीता हुआ समय। उसके बाद अगला शब्द है अतुलनीय। अतुलनीय का अर्थ है बच्चों जिसकी तुलना न हो सके, जिसकी तुलना या समानता न की जा सके, यानी जिसके जैसा, जिसके समान कोई दूसरा न हो। अगला शब्द है अपठित। अपठित का अर्थ है बच्चों जो पहले पढ़ा न गया हो या पहली बार पढ़ने को मिला हुआ, यानी जिसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं या जिसे पहली बार पढ़ा जा रहा हो। अगला शब्द है अनुचित। अनुचित का अर्थ है बच्चों जो उचित न हो या जो नैतिक न हो, जो किसी उद्देश्य या अवसर के लिए उपयुक्त न हो। अगला शब्द है अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ है बच्चों अनुसंधान, जांच, शोध, खोज। अगला शब्द है अखंड। अखंड का अर्थ है बच्चों जिसके खंड न हुए हों, पूरा, समूचा, जो विभक्त न हो, यानी जिसके खंड या टुकड़े न हुए हों अर्थात जो पूरा का पूरा हो। अगला शब्द है अप्राप्य। अप्राप्य का अर्थ है बच्चों जिसकी प्राप्ति न हो सके या जो मिल न सका हो, अर्थात न मिलने वाला या जिसे पाना सहज ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।